नमस्कार साथियों। यूपी पैट परीक्षा के सिलेबस में भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल नामक टॉपिक भी हमें देखने को मिलता है। इस टॉपिक से हम थ्योरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करते हुए चलेंगे और जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबी न हो। तो जैसे भारत का भूगोल सामने हमारा दिया हुआ है, तो इसके बारे में जो मुख्य मुख्य चीजें उस पर हम नजर डालेंगे। भारत का भूगोल जो है इन भौगोलिक स्थितियों में बटा हुआ है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। तो हम इसको पढ़ने के बजाय केवल इसको हाईलाइट करेंगे, आप उसको अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। जो भारत की स्थिति है वो इस प्रकार है जैसा नीचे लिखा हुआ है। अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा और मकर रेखा, सारी चीजों के बारे में, मानक समय आदि के बारे में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। यह टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है। जो आपकी चीजें इम्पोर्टेंट होंगी मैं उनको बताता चलूंगा, इनके आप नोट्स बनाते रहें। तो ये सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कितने भागों में बांटा गया है मुख्यतः इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। प्रमुख दर्रे, प्रमुख पर्वत के बारे में, जैसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हमारा ये है कंचनजंगा, है ना। तो इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। और विश्व का माउंटेन एवरेस्ट। प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियों को भी हम इस तरह से आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। हिमालय नदियां कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं ये भी हमें पता होनी चाहिए। मैदानों की बात करें तो मैदानों के बारे में भी हम पढ़ते चलेंगे। और इसके बाद प्रायद्वीप या पठार भी हम एक नज़र में देखेंगे और इसके बाद फिर भारतीय मरुस्थल भी हम एक नज़र में देखेंगे। तटीय मैदानों की बात करें तो इन तटीय मैदानों को भी हमें पता होना चाहिए और पूर्वी तट का भी हमें पता होना चाहिए। भारत के द्वीप कौन कौन से हैं? ये दो द्वीप हैं भारत के, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में है। तो यहाँ से हमारा जैसे पहला प्रश्न आ गया है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का मानक समय किस देशांतर पर निर्धारित है? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, तो ये कई बार ऑप्शन में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर दो तरह से लिखा होता है। तो ये पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ पूर्वी देशांतर में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। और इसी तरह से थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा राजस्थान। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो यह पूर्व से पश्चिम बहती है। और इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जैसा कि आपको पता है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो लक्ष्य आपका अरब में होगा। और आपका दूसरा वाला जो द्वीप है आपका, जैसे अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में आपका होगा। तो ये सामने ही आपका प्रश्न आ गया। तो ये बंगाल की खाड़ी आपका आंसर है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो पानी के साथ बहकर नदियों के किनारे इकट्ठी होती रहती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से? तो काली मिट्टी कपास के लिए खास तौर से अच्छी मानी जाती है। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये सबसे लंबी तटरेखा ये गुजरात की है। और इसी के साथ गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? तो ये गंगोत्री से माना जाता है। और गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है कि यह दक्षिण में है। भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस दिशा से आने वाली होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम से आने वाली होती है। सबसे पहले केरल की तरफ मानसून आता है। भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैंगूल कौन सी है? तो ये चिल्का झील है।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत तंत्र है? तो ये हिमालय पर्वत तंत्र है उत्तरी सीमा पर। और इसके बाद विश्व का भूगोल आता है, तो विश्व के भूगोल पर भी हम नजर मारते हैं और इन चीजों को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक रोक के आप सारी चीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि विश्व के भूगोल से भी पैट में क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन सब चीजों को आप नोट कर लें और नोट करने के बाद आगे बढ़ें। अब आगे हम जब इनको पढ़ लेते हैं, इनको नोट्स में लिख लेते हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ये 16, 17, 18, 19 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपकी सारी चीज है, क्योंकि मैंने इसमें खास खास चीजों को ही जोड़ा है, फालतू चीजों को इसमें नहीं जोड़ा है, तो इसलिए आप एक नजर में सबको देख लें और जो आपको मुख्य लगता है उसको नोट करते चलें, क्योंकि पैट का यदि आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी भर्तियां आती है उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, काफी भीड़ से आप बच जाओगे। अब यहाँ जैसे हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर एशिया महाद्वीप यहाँ आएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर हमारा होता है प्रशांत महासागर। इसके बाद आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट होती है। और माउंटेन एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये हमारी हिमालय पर्वत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी हमारा आ जाता है। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में हमारे यहाँ स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है? तो ये आपकी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो ये भूमध्य रेखा बांटती है। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहे? तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये आपकी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जैसे ये ग्रीनविच से हमारा ये यहाँ पर हमारा आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में पारंपरिक रूप से किस नदी को माना जाता है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ाई में बड़ी ये अमेजन नदी होती है। दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लेना। जल प्रवाह की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी, अब प्रवाह का मतलब जो फैल के ज्यादा चलती है वो ये आपकी अमेजन नदी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इसके बाद विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप यह कौन सा है? ठंडा महाद्वीप आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। और आर्कटिक आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, यह भी आपको पता होनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, आंसर आपके सामने आ गया। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपकी ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा लगभग कितने अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है, और मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। मकर रेखा लगभग कितने अक्षांश पर है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है ये। और विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील, ये सबसे मीठे पानी की झील है। इसके बाद अगला प्रश्न, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह से हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे अगले टॉपिक में भारत की नदियां एवं उनकी घाटियां, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत सारे आते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। इनमें जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपने नोट्स बनाते रहें। जैसे गंगा की घाटी, गंगा घाटी और उत्तर भारत की प्रमुख नदी है ये। इसी तरह से आप इन सब के बारे में लिखते चले जाएं, क्योंकि सारी नदियाँ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आगे भी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो इनको भी आप लिख लें। गोदावरी वगैरह, कृष्णा, और आगे भी ये कुछ नदियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, तो सभी को आप आराम से नोट्स में लिख लें। इनके बारे में मैंने नीचे दिखा रखा है, सब कुछ लिख रखा है, तो इनको भी आप वीडियो रोक रोक के पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर ये नदियां हैं। इसके बाद बहुविकल्प प्रश्नों की श्रृंखला होगी, तो बहुविकल्प प्रश्नों को हमें जरूर देखना है। इसके बाद हम थ्योरी पढ़ के हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहेंगे वैसे वैसे हम
इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आ गया है यहाँ से, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी होती है। और गंगा का उद्गम किस हिमनद से है? तो ये गंगोत्री से है। ऑप्शन हमारा बी है, हमारा सामने है। और यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद से माना जाता है, ये भी हमारे सामने है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी यहाँ सबसे प्रमुख यमुना है। और आगे बात करें अगले प्रश्न की, जैसे अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी हमारी उत्तर की नदी है, तो यहाँ झेलम नदी यहाँ पर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दो नदी हमारी ये आ गई हैं, दो हमारी ये हैं, तो यहाँ नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, विंध्य और सतपुड़ा। ऑप्शन बी हमारा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पूरब से पश्चिम की तरफ यह बहती है। और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरब से पश्चिम की तरफ। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो ये महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो ये भी महाराष्ट्र से होता हुए जाती है, ये भी यहाँ से इसका उद्गम होता है। और कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो कावेरी नदी का आपका कर्नाटक में होता है। महानदी मुख्यतः किन राज्यों से होकर बहती है? तो महानदी जो है आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। और निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी होती है इसमें नर्मदा। और इसी तरह से अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी भारत की गोदावरी नदी होती है। और इसके साथ अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है हमारी गोदावरी। और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियों का समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। और इसी में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदी है? तो ये हमारी यहाँ पर नर्मदा नदी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक आता है विश्व की नदियां एवं उनकी घाटियां। तो भारत की हमने पढ़ ली, विश्व की भी हम एक नज़र में देख लेते हैं और इसके नोट्स हम आराम से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पैट के सिलेबस में ये भी आपके है और पैट के सिलेबस के अनुसार ही मैं सारी पीडीएफ आपकी बना रहा हूँ, इसलिए सारी नदी वगैरह सब कुछ नोट करते चलें। तो मैंने इसके बारे में मेन चीज़ें सब कुछ अपनी पीडीएफ में बनाई हुई है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपकी जो मेहनत करनी थी उसके बदले मैंने खुद मेहनत करके सारी पीडीएफ को आसान तरीके से सही फॉर्मेट में बनाया हुआ है। केवल आपको नोट्स बना लेने हैं, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। पूरे सिलेबस के अनुसार आपको एक एक प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। जल प्रवाह की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जल प्रवाह के आधार पर है। और इसके बाद अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो नील नदी आपकी, जैसे आपका ऑप्शन है ये, इन ऑप्शन के अनुसार आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ये है, आपका ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। और नील नदी की घाटी में किस प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ? तो यहाँ मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। यांगत्से नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये चीन की सबसे लंबी नदी है। और ह्वांगहो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ह्वांगहो नदी किस देश में बहती है? तो ये चाइना में बहती है। और इसके बाद वोल्गा नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी आपकी, जैसे यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और इसके साथ डैन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये यूरोप में बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न, राइन नदी किस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पश्चिमी यूरोप के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
इसके बाद मिसिसिपी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी की जैसे 3 आपके ये, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये मिसौरी, और चौथा ऑप्शन आपका ये सामने। कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इसके बाद कांगो नदी की एक विशेषता क्या है? तो यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यह इसकी विशेषता है। इसके बाद आगे चलते हैं, नाइजर नदी मुख्यतः किस क्षेत्र में बहती है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, तो मरे डार्लिंग नदी तंत्र किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी घाटी में हुआ? तो ये आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास सिंधु में हुआ। और इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी यूरोप की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदी है? तो ये आपकी डैन्यूब नदी है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सी नदी चीन की प्राचीन सभ्यता के विकास के विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो ये आपकी हांग हो नदी यहाँ पर ये जुड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ यह बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम भूजल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी भी ये लगभग 17 मिनट की होने वाली है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैट में आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने की गारंटी हमारी है। हम आपको 80-90% नंबर ला के आपके हाथ में दे देंगे यदि आप हमारी एक एक PDF को ध्यान से देखते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।